नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य भारती का सप्तमः पाठा पूर्ण सलिला गंगा का दूसरा भाग लेकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका अनुवाद। कल जो था पिछली वीडियो में यहाँ तक हो चुका था। आदि कवि वाल्मीकि भरद्वाज ऋषेश आश्रमों अस्या तीरे आस्ताम, यानी वाल्मीकि और भरद्वाज ऋषि का आश्रम इसके तट पर आस्ताम था। श्रद्धा भाजना नाम रामानुज वल्लभ कबीर तुलसी प्रभृति महापुरुषाणाम गंगा तटमेव प्रेरणा स्थलम। श्रद्धा के पात्र यानी श्रद्धेय रामानुज वल्लभ कबीर तुलसी आदि महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों का गंगा तट में गंगा का तट ही प्रेरणा स्थलम प्रेरणा का स्थल रहा। वंदनीयो गुरु तेग बहादुर यानी वंदनीय गुरु तेग बहादुर अस्या वंदनीय अर्थात वंदना करने के योग्य गुरु तेग बहादुर अस्या इसके पावने पवित्र पुल ने किनारे घोरम तपस्या रहा, यानी यहाँ पर घोर तपस्या की। वंदनीय गुरु तेग बहादुर ने इसके पवित्र तट पर घोर तपस्या की। इसका पहले पूरा इस तरह से हुआ। शंकराचार्य संस्थापिते श्रृंगेरी मठे विघ्नेश्वराय शिवाय गंगोद कार्पणम महत्पुण्यम इति सर्वे अपि श्रद्धा स्वीकुर्वन्ति। शंकराचार्य के द्वारा संस्थापित श्रृंगेरी मठ में विघ्नेश्वराय शिवाय विघ्नेश्वर शिव के लिए गंगोदक अर्पण यानी गंगा उदक माने जल गंगा का जल अर्पणम गंगा का जल अर्पण करने का महत्वपूर्ण यानी बहुत बड़ा पुण्य है। इति सर्वे ऐसा सभी ने श्रद्धा स्वीकुर्वन्ति ऐसा सभी ने श्रद्धा से स्वीकार किया है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ में विघ्नेश्वराय शिव को गंगा का जल अर्पण करने का बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा सभी ने श्रद्धा से स्वीकार किया है। और अगला देखिए। यद्यपि अहिमालयात् सागर पर्यंत गंगा जले सर्वत्रापि स्नानं तीरे च देव आराधन यज्ञ दानादि कर्माणि श्रेष्ठकराणि। यद्यपि हिमालय से सागर पर्यंत यानी सागर तक हिमालय से लेकर सागर पर्यंत तक गंगा जल सर्वत्रापि सभी जगह जहाँ जहाँ पर गंगा जल है यानी जहाँ जहाँ पर गंगा विद्यमान है वहाँ सभी जगह सर्वत्र यानी सभी जगह भी स्नानम तीरे इसके निकट इसके तीरे यानी तट पर स्नान करने से देव आराधन देवताओं की आराधना करने से यज्ञ करने से दान आदि कर्म करने से श्रेष्ठकर होते हैं कल्याणकारी होते हैं। अब पूरा इसका देखिए। यद्यपि हिमालय से लेकर सागर पर्यंत तक गंगा के तट पर सभी जगह देव आराधना यज्ञ दान आदि कर्म कल्याणकारी होते हैं, किंतु तीर्थ स्थानेषु संपादितम कृत्यम तो बहुपुण्यम प्रदम। किंतु तीर्थ स्थान पर यानी गंगा के किनारे तट पर जो तीर्थ स्थान बने हैं, वैसे तो गंगा जी कहीं पर भी हो वहाँ पर यज्ञ दान कर्म करना अत्यधिक पुण्यदायक होता है, लेकिन जहाँ पर गंगा के तट पर तीर्थ स्थान बने हैं और वहाँ पर तीर्थ स्थान में ये सब कर्म करने से बहुपुण्य प्रदम अत्यधिक ये कृत्य जो है जो भी दान यज्ञ और देवताओं की आराधना स्नान ये सब जो है जब तीर्थ स्थान के पास तीर्थ स्थान पर गंगा जी के निकट किए जाते हैं तो अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। प्रदम माने प्रदान करने वाले, बहुत सा पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। हरिद्वारे त्रिवेणिया हरिद्वार में त्रिवेणी संगम में हरिद्वार में त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नानम वाराणस्याम दशवास मेघघट्टे
जल आवगाहन अनंतरम गंगचूड़ विश्वनाथस्य दर्शन केचित सुकृतिन एव लभन्ते। अब देखिए फिर से एक एक हरिद्वार ने यानी हरिद्वार में त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नान का और वाराणसी में 10वें घाट पर जल अवगाहन का अर्थ होता है जल में स्नान करना, यानी गंगा के जल में स्नान करना के बाद में गंगचूर्ण विश्वनाथ से, गंगचूर्ण जिनके चूर्ण पर यानी जिनके सिर पर गंगा जी विराजमान है, गंगचूर्ण विश्वनाथ से, गंगचूर्ण विश्वनाथ का दर्शन के चित किसी सुकृतिन, सुकृति को यानी अच्छे कर्म करने वालों को अर्थात पुण्यात्मा को एव लभन्ते ही प्राप्त होता है। तीर्थ स्थानेषु प्रतिदिनम वेद पुराण शास्त्रादि मानव कल्याण कारिणाम ग्रंथानाम अध्ययनम अध्यापनम व्याख्यानम च भवन्ति। तीर्थ स्थान पर प्रतिदिन वेद पुराण शास्त्र आदि का मानव कल्याण के लिए अध्ययन और अध्यापन अर्थात पठन और पाठन यानी पढ़ना, अध्ययन पढ़ना और अध्यापन पढ़ाना यानी पढ़ने और पढ़ाने और व्याख्यान भी होता है, इसका भी कार्य होता है। भवन्ति माने होता है। धर्म शास्त्र विषया कलापेषु सद्विचारस्य सौहार्दस्य मानव एकताया च आदर्शा पदे पदे दृश्यते। धर्म शास्त्र विषय का वार्तालाप यानी आपस में विचार विमर्श, सद्विचार सौहार्द और मानव एकता और आदर्श का पद पद पर दिखाई देता है। यानी धर्म शास्त्रों के विचार विमर्श से सद्विचार का, सौहार्द का और मानव एकता का आदर्श पद पद पर दिखाई देता है। देश देशांतर आगता सधना निर्धना सामान्यो विशिष्टो च सर्वे एकस्मिन्नेव घट्टे स्नानं कुर्वन्ति। देश और विदेश से आए हुए सधन यानी धनवान, सामान्य सहित धन जो धन के सहित है अर्थात धनवान, निर्धन जिनके पास धन नहीं है, सामान्य यानी सामान्य लोग, मध्यम वर्गीय, विशिष्टो यानी कोई विशेष, च सर्वे सभी लोग यानी किसी प्रकार का हो, निर्धन हो, धनवान हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई महापुरुष हो या अथवा कोई गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी भी प्रकार का हो, सर्वे सभी लोग एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर स्नान करते हैं, एक ही जगह पर स्नान करते हैं। एवं विधाया भारतीय संस्कृति सभ्यताश्च समाजवादम विलोक्य, और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति सभ्यता का समाजवाद विलोक्य देखकर विदेशी लोग आश्चर्यता भवन्ति आश्चर्यचकित होते हैं। इस प्रकार का भारतीय संस्कृति का मेल मिलाप सभ्यता और समाजवाद देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि सब एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं गंगा के किनारे। गंगा समस्त भारतम राष्ट्रीय अखंडतायाश्च सूत्रे वद्वा राष्ट्रम सुदृढ़ीकृत कर्तुम महतीं भूमिकां निर्वहत। गंगा समस्त भारत को राष्ट्रीय ऐक्य माने एकता और अस्य अखंडता राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समस्त भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक सूत्र में बंधत्वा एक ही सूत्र में बांधकर राष्ट्रम सुदृढ़ी कर तुम महती भूमिका में राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है या भूमिका का निर्वहन करती है। गंगा या तटे नैका विशिष्टा ऐतिहासिक स्मरणीयाश्च घटना संजाता। गंगा के तट पर अनेकों विशिष्ट ऐतिहासिक स्मरणीय घटनाएं भी हुई हैं। रघुवंशिया नृपतया निखिल विश्व विजयांतरम काश्याम दस्वामेघ घट्टे अश्वमेघ यज्ञान कुर्बन। रघुवंशीय नृप ने निखिल विश्व यानी संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद काशी जनपद काशी के दस्वामेघ घाट पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। तीर्थराजे प्रयागे आयोजिते मेलापके हर्षवर्धनम स्वपरिधानम यानी तीर्थराज प्रयाग में आयोजित मेलापके मेला में हर्षवर्धन ने
स्वपरिधानम अपने वस्त्रों को व्यतिरिक्त त्याग कर सर्वसम्मत याचकेभ्यः ददाति स्म सभी को याचकेभ्यः यानी याचकों को भिक्षुकों को ददाति स्म अपना सब कुछ दे दिया, यानी अपनी संपत्ति पूरी दान कर दी थी हर्षवर्धन ने, केवल अपने परिधान छोड़कर, वस्त्र छोड़कर। अस्याक्रोड़े इसके गोद में विविधानि विविध राज्यानि राज्य उत्कर्ष पराकाष्ठा, यानी इसकी गोद में विविध राज्य उत्कर्ष और की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। हासमुप गतान और ह्रास भी हुआ है, यानी बहुत से उठे हैं और बहुत से गिरे हैं, यानी कुछ उन्नति को प्राप्त हुए हैं और कुछ अवनति को प्राप्त हुए हैं। राज्य और नगर इसके राज्य इसकी गोद में बहुत से राज्य उत्कर्ष की पराकाष्ठा संप्राप्ति को प्राप्त होकर नीचे को गिरे हैं, यानी उनकी अवनति भी हुई है या उनका अवसान भी हुआ है। हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, प्रतिष्ठानपुर, काशी, पाटिल पुत्रादि नगराणी राजधानी गौरवमाह वहन्ति, यानी हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज और प्रतिष्ठानपुर, काशी, पाटलिपुत्र यानी पटना, नगराणी ये नगर राजधानी का गौरव भी प्राप्त करते हैं। इसके तट पर ये जो नगर हैं ये राजधानी का गौरवम वहन्ति। ऐतिहासिक नगराणां निर्माणे विशिष्ट घटनानां संघटे च महागंगा प्रवाहस्य भूमिका न अल्पीयसी। ऐतिहासिक नगरों के निर्माण में विशिष्ट घटनाओं के घटने में गंगा के बहाव की भूमिका न अल्पीयसी कुछ कम नहीं है, यानी बहुत है। आधुनिक काले गंगा तटे नानाविधानि औद्योगिक केन्द्राणि अपि वर्तन्ते। आधुनिक काल में गंगा तट पर नाना प्रकार के औद्योगिक केंद्र भी हैं। इयं विविध औद्योगिक विकासाय अनुकूलम अवसरम संयोजति, ये विविध औद्योगिक जो केंद्र हैं उनके विकास के लिए अनुकूल अवसर संयोजित होता है या करती है। रेल मोटरयान आविष्कार पूर्व नदी मार्गा गमनागमन साधनान्यासन, यानी रेल मोटरयान के पूर्व। अब आजकल तो ट्रेन का, बस का, ये सब बहुत से यातायात के साधन हो गए हैं, लेकिन किंतु पूर्व में जो था वो संसाधन आवागमन के क्या थे, नदी मार्ग से ही लोग आते थे और नदी मार्ग से ही व्यापार होता था। यही नदी मार्ग गमनागमन, आवागमन, संसार, न्यास का अर्थ होता है नींव। तो आवागमन की नींव जो है वो नदियों से ही प्रारंभ हुई है। ये तो बाद में साधन रेल के प्राप्त हुए हैं, रेल के और मोटरयान के। अस्मिन् क्षेत्रे अपि गंगाया लब्ध सौविध्य वर्णनीय। अस्मिन् क्षेत्रे अपि इस क्षेत्र में गंगाया लब्ध गंगा ने लब्धम दी है, प्राप्त कराई, सौविध्य यानी सुविधाएं, वर्णनीय गंगा के द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं अवर्णनीय हैं, यानी उनको कहा नहीं जा सकता, अधिक मात्रा में है। अस्मिन् क्षेत्रे अपि इस क्षेत्र में भी गंगा ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानां कृते अस्या महान जलराशि नित्यं प्रयुज्यते, और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए, कृते माने के लिए, अस्याम इसमें महान जलराशि यानी बहुत बड़ी मात्रा में जल को नित्यम प्रयुज्यते का अर्थ होता है मतलब प्रयुक्त किया, उनको प्रदान किया, दिया, प्रयुक्त किया। जल प्रवाह सहायेन विद्युत धाराया प्रचुरम उत्पादनम संपादते, और जल प्रवाह की सहायता से विद्युत धारा के प्रचुर उत्पादन संपादित करने में एन देश से, और यह देश के नव निर्माणम जाते, इसने देश का नव निर्माण भी किया है। यानी गंगा के जल प्रवाह की सहायता से विद्युत धारा के प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने से, संपादित होने से, प्रचुर मात्रा में उत्पादन संपादित होने से एन देशस्य यह देश की नव निर्माण जाते, देश का नव निर्माण भी किया है। बुलंदशहर नाम के जनपद नरौरा नाम स्थान है। बुलंदशहर जनपद के नरौरा नाम स्थान पर गंगा के तट पर एतादृशा इस प्रकार अणुशक्ति संचालित विद्युत ग्रह वर्तते, इस प्रकार का एक अणुशक्ति संचालित विद्युत ग्रह है।
यत्राणु सत्या समुपयोग सुतराम क्रियते, और ये इनकी शक्ति का सदुपयोग विस्तृत मात्रा में होता है, यानी प्रचुर मात्रा में विशेष प्रकार से, उचित प्रकार से होता है। अब आगे देखिए, गंगा जलस्य वैशिष्ट्यम वैज्ञानिक विश्लेषणे नापि प्रमाणीभूतम। गंगा का जल विशिष्ट प्रकार का है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है, यानी वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ये प्रमाणित हो चुका है कि गंगा का जल विशेष प्रकार का है। ऐसा वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके बता दिया है, प्रमाणित कर दिया है। गंगोदकम स्वच्छम, गंगा का जल स्वच्छ शीतल ठंडा, तथा सामकम, तथा माने प्यास, सामकम माने बुझाने वाला, प्यास को बुझाने वाला, रुचिवर्धक यानी पीने में अच्छा, रुचि को बढ़ाने वाला, रुचिवर्धक, स्वादिष्ट, रोगापहारी, रोग को हरने वाला, च भवति, रोग को हरने वाला होता है। तत्र रोगकार का जीवाणवा अनायासेन नश्यन्त इति पाश्चात वैज्ञानिके अपि गंगाजल परीक्षणा निर्विवाद तया समुगुष्ठम, यानी इसमें तत्र रोगकार का, इसमें रोग कारक जीवाणुओं को अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। इस जल में रोग कारक जो जीवाणु होते हैं वे अनायास नष्ट हो जाते हैं। पाश्चात वैज्ञानिकों ने गंगा जल का परीक्षण करने के बाद में ये उद्घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि रोग कारक जीवाणु अनायास ही इस जल में नष्ट हो जाते हैं। गंगोदकम सर्वविदम पवित्रम इति मत्वा हिंदू ग्रहे लघु पात्रे आनीय समादरधियास रक्षते। गंगोदक यानी गंगा का उदकम होता है जल, और गंगा का जल सर्वविधि सर्व प्रकार से पवित्रम इति पवित्र है ये मत्वा मानकर हिंदू ग्रह में लघु पात्र छोटे पात्र में आनीय लाकर समादर आदर सहित रक्षा की जाती है, आदर सहित स्थापित किया जाता है। इदम दीर्घ काले नापि विकृतिम ना लभते, इसमें दीर्घ काल तक भी बहुत समय हो जाने पर भी विकृति, इसमें विकृतियां उत्पन्न नहीं होती, यानी इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते, ये खराब नहीं होता। मुन्मुसोरपि कंठे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि इतु मत्वा गंगा जलमेव दीयते, यानी मुमूर्षो यानी जो मृत्यु सैया पर है, मरणासन, कंठे कंठ में, औषधम जानवी तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल, जानवी गंगा जी का नाम, जो भी आप पिछली कहानी अभी इसी पाठ के अंतर्गत जानवी का पढ़ चुके हैं कि गंगा जी का नाम जानवी क्यों पड़ा। तो गंगा जी के जल को, जानवी के जल को औषधि और वैद्य नारायण को मानकर, वैद्य नारायण हरि ऐसा मानकर, इत मत्वा ऐसा मानकर गंगा जल में दियते, गंगा जल दिया जाता, यानी जो मरणासन्न अवस्था में है, मृत्यु के अत्यंत समीप है, तो उसको गंगा का जल उसके कंठ में दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गंगा जल औषधि है और नारायण जो है वो वैद्य है, तो इसीलिए नारायण नाम का उच्चारण और गंगा जल कंठ में दिया जाता है। अस्या महद उपकारन अनुभवंत जना इमाम गंगा माता इत संबोधयन्ति। अस्या इसके महान उपकारों को, इसके बड़े बड़े उपकारों को अनुभव करने के बाद में जना लोग इमाम गंगा माता, लोग इसको गंगा माता इति संबोधयन्ति ऐसा नाम से बुलाते हैं, गंगा माता कहकर बुलाते हैं। सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थी, सकल मनोरथ को सिद्ध करने वाली, पूर्ण पुष्प दीप वस्त्रादीन समर्पयन्ति चा, और सकल मनोरथ की सिद्ध्यर्थी के लिए यानी सकल मनोरथ को प्राप्त करने के लिए ऐसा मानते हैं कि गंगा मनोरथ भी सिद्ध करती है, तो इसके लिए पुष्प यानी फूल, दीप, दिया और वस्त्र आदि समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। आगे देखिए, हंतम दौर्भाग्यम इदम तत्साम्प्रतम मनुष्यादेव गंगा जलस्य पवित्राया भय उपस्थितम। हंत यानी अरे दुर्भाग्य से यत सांप्रतम आज मनुष्य गंगा जल की पवित्रता का भय उपस्थित हुआ है मनुष्य के लिए, यानी मनुष्य ने इतना इसमें प्रदूषण किया है कि गंगा जल की पवित्रता का भय उत्पन्न हो गया है।
स्वार्थ स्वार्थवशादस्याम अस्याम तेन बहु विकारा उत्पादनते। स्वार्थ के वशीभूत होकर बहु प्रकार उत्पादनते, बहु प्रकार के इसमें विकार उत्पन्न हुए हैं। तटेषु संस्थापितानाम औद्योगिक प्रतिष्ठानाम रासायनिक द्रवा अस्या जले प्रवहन्ते। यानी इसके तट पर जो औद्योगिक केंद्र हैं उनसे प्रसारित, उनसे निकलने वाला रासायनिक जो कि केमिकल जो होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं और वो इस जल में रासायनिक द्रव को अस्या जले, इसके जल में प्रवाहित कर देते हैं, यानी बहा देते हैं। विपुल जनसंख्या भारम उद्वहताम नगराणाम मालिन्यम प्रणालिका गंगायाम प्रक्षिप्यते। यानी विपुल जनसंख्या का भार वहन करने वाले, यानी जिस नगर में अधिक जनसंख्या है उन नगरों का मालिन्यम गंदगी, प्राणिकालाभ यानी नालियों के द्वारा गंगायाम प्रक्षिप्यते, गंगा में फेंकी जाती है। घातक रोगाक्रांतानाम मानवानाम पशूनाम सवा बारिधारायाम निलीयन्ते। और घातक रोग से जो रोगी हैं, यानी जिनको बहुत घातक रोग है, ऐसे सबों को मानवानाम, ऐसे मानव के सबों को, पशुनाम और पशुओं के सब को, यानी मृत शरीर को बारिधारायाम, बारी की बारी माने जल की धारा में निलीयन्ते, यानी प्रवाहित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, एक ही बात है। कुलेषु पवित्र मनसा श्रद्धया च निर्मितिस् ऐस्व कांति मंदिरेषु धर्मशालायांच समाज विरोधिनी तत्वान संगंझन्ते। कुलेषु पवित्र मनसा श्रद्धया, इसके पवित्र तट पर श्रद्धा से निर्मित एकांतिक स्थान और मंदिरों और धर्मशाला में समाज विरोधी तत्व जाते हैं। वैसे ये बनाई तो इसलिए गई थी कि ये यहाँ का एकांत और मंदिर, धर्मशाला, जिससे कि सुविधा रहे नहाने वालों को और ध्यान साधना करने वालों के लिए। ये समाज का कल्याण करने के लिए ऐसी संस्थाओं का गंगा की जी के तट पर निर्माण हुआ। लेकिन हुआ क्या, इसका परिणाम अब जो है इसमें ये बुराई है कि यहाँ पर जो वैसे लोग हैं समाज विरोधी तत्व जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाते। अब किसी को पता तो है नहीं, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं कि कौन कैसा है, तो ऐसे लोग भी पहुँच जाते हैं और एकांत वास पाकर वहाँ पर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो समाज को हानि होती है। अज्ञान बसाते प्रमादांच मानवा सर्व कल्याण कारिणी गंगा प्रदूषयति। अज्ञान के बस होकर और प्रमाद के कारण मानव ने सर्व कल्याणकारी, सब प्रकार से कल्याण करने वाली, हित करने वाली गंगा को प्रदूषित किया। तस्या जले प्रदूषयति अमृते विषम मिश्रत। गंगा के पावन अमृत जल में प्रदूषण डालकर, यानी उसको प्रदूषित करके विष घोल दिया है। मिश्रित माने घोल दिया है, मिला दिया है। हंत की दृश्यम विडम्बना, हा कितनी विडम्बना है। यह गंगा सर्व शुद्ध करी, ये गंगा सभी को शुद्ध करने वाली है। प्रख्याता, ये गंगा सभी को शुद्ध करने वाली प्रख्यात है, विख्यात है। ऐसे कहा जाता है कि गंगा सबको पवित्र करती है। सा संप्रति, उसके आज स्वशुद्धे, उसके सम्मुख आज क्या स्थिति है कि स्वशुद्धे, अपने शुद्धि के लिए मानवम मुखम पेक्षते, मानव मुख को देख रही है, यानी मनुष्य की ओर देख रही है अपनी शुद्धि के लिए। जो गंगा सभी को पवित्र करती थी वो आज अपनी शुद्धि के लिए मानव को देख रही है। मानव से अयम दोषो न गंगाया, ये मानव का दोष है ना कि गंगा का, क्योंकि दूषित इसको किसने किया है, प्रदूषित मानव ने ही किया है, मनुष्य ने ही इसको प्रदूषित किया है। सौभाग्यात भारतीय शासने गंगा प्रदूषण से विनाशाय महती योजना संचालिता। सौभाग्य से भारतीय शासन ने गंगा प्रदूषण के विनाश के लिए, यानी गंगा प्रदूषण को नष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं। केंद्रीय विकास प्राधिकरण, यानी केंद्रीय विकास प्राधिकरण ने प्रदूषणम अपाकर्तुम, प्रदूषण को हरने के लिए, दूर करने के लिए, शुद्धता को प्रतिष्ठापित, इसकी शुद्धता को, पवित्रता को स्थापित करने के लिए योजनाबद्धम कार्य आरब्धम, यानी योजनाबद्ध कार्य प्रारंभ कर दिया है।
चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि संचार माध्यम, यानी चलचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र होता है सिनेमा, दूरदर्शन आप समझते हैं, आकाशवाणी रेडियो आप समझते हैं, और समाचार पत्र आज जो भी संचार के माध्यम हैं। गंगा प्रदूषण, गंगा के प्रदूषण को निवारण करने के लिए जन चेतना प्रबोधित है। जन चेतना को प्रबोधित किया जाता है, यानी जगाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है इन संचार साधनों के माध्यम से। परम महानयम राष्ट्रीयम कार्यक्रम क्षेत्रंच विशालम, किंतु ये जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम क्षेत्र तो विशाल है, और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या कर सकता। स्वल्प जने, कुछ स्वल्प माने कुछ जने लोग, शासन तंत्र के कुछ लोग, तद अनुष्ठात न शक्यते, तो वो कुछ भी उसमें उनके अनुष्ठान से, उनके करने से कुछ भी नहीं होगा। शासन के जो करने वाले हैं, तंत्र के जो अधिकारी हैं, यानी जो इस योजना में सम्मिलित हैं, जिनको नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, तो वो शासन तंत्र के कुछ ही लोग हैं, और उनके अनुष्ठान से ये सब संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र विशाल है और करने वाले कम लोग हैं। यत्र अवाल वृद्धानाम स्त्री पुरुषाणाम सक्रिय सहयोग से अहर्निशम आवश्यकता वर्तते, इसीलिए आवाल यानी बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष का सक्रिय सहयोग रात दिन, अहर्निश का अर्थ होता है रात दिन, सहयोग से ही रात दिन आवश्यकता है थी। वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बच्चे, इनका सबका अहर्निश यानी रात दिन का सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। यदा सर्वे जना मनसा वाचा कर्मणा निष्ठाया च गंगा प्रदूषणम पसारयुतम कृत संकल्पा तदनुरूपेण आचरणशीलाश्च भविष्यन्ति। यदि सभी लोग, यदा सर्वे सभी लोग, जना सभी लोग, मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वाणी से, कर्म से और लगन से, निष्ठा से यदि गंगा के प्रदूषण को दूर करने में कृत संकल्प होते हैं और उसके अनुरूप आचरण भी करते हैं, केवल संकल्प करने से नहीं होगा, उसके अनुरूप आचरण भी करें, तो भविष्यति तदैवास, करते हैं तो क्या होगा, भविष्यन्ति तदैवास्य नय मल्यम रक्षित, तो इसके मतलब तो ये भविष्य में निर्मल हो जाएगी और इसके निर्मलता की रक्षा भी होगी। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल से फिर प्रदूषित कर दिया तो बेकार है, तो इसको करना भी है और उसको सुरक्षित फिर किए हुए को रखना भी है, तो निर्मल्यम रखते, उसकी फिर रक्षा भी होगी। जब सब संकल्प हो जाएंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो ये संभव हो सकेगा। पूर्ण सलिला गंगा जगद्धात्री भविष्यते अपरज, और ये पूर्ण को प्रदान करने, पूर्ण प्रदान मतलब पूर्ण सलिलाकार, सलिलाकार पानी, पूर्ण सलिला गंगा, ये जो है गंगा पुण्य प्रदायिनी जगद्धात्री, जगत को का कल्याण करने वाली भविष्य में फिर से हो जाएगी। अब ये प्रदूषित है, तो प्रदूषित जब खुद ही जल स्वच्छ नहीं है तो मानव का कल्याण कैसे कर सकती है। अहो गंगा जगद्धात्री, अहो गंगा जगद्धात्री है, जगत का कल्याण करने वाली है। स्नान पान आदि अविर्जगता, ये जो है स्नान से, पान से, करने से ये संसार का कल्याण करने वाली जगद्धात्री है। पुनाति पावंती ना कथ्यम से बते गुण, और इसकी पवित्रता को देखकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इसे सेवा नहीं करेगा या इसका सेवन नहीं करेगा। तो ये था आज का अनुवाद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसको दोबारा से सुन लीजिए, पुनः पुनः सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई सुझाव देना है या कुछ भी कहना है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।